मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मैथ स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के गणित में अभ्यास 2A के कुछ सवाल को इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पर सवाल को हल करते हैं। तो जैसे आपका ये पहला सवाल है, ये कह रहा है कि -2/3 की 5 घात का मान है, अर्थात इसका हल क्या होगा, इसका मान क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इन्हीं चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है। तो यहाँ पर -2/3 की 5 घात है, तो -2/3 का हम लोग गुणा 5 बार करेंगे। देखिए, किसी भी संख्या का जितनी घात होता है, जितनी पावर होता है, उस संख्या का उतना बार गुणा किया जाता है। आइए देखा जाए, -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे फिर -2/3 गुणे, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कोई दिक्कत? चलिए देखा जाए। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि माइनस की संख्या 5 बार है। देखिए, 1 2 3 4 5। याद रखिए, एक ट्रिक है। अगर माइनस की घात कोई सम संख्या होता है, जैसे 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो, तो उसका मान प्लस के रूप में आता है। जैसे मान लीजिए कि माइनस की घात 4 है, यहाँ पर माइनस की घात 4 है, या ऐसे कह लीजिए आप -1 की घात 4 है। तो बेटा जी, इसका मान हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर -1 हो या माइनस, आप मान लीजिए, अगर उसकी पावर कोई सम संख्या है तो जब उसको हल करते हैं तो उसका मान प्लस में आता है। या अगर -1 की घात अगर कोई विषम संख्या हो, जैसे 3 हो या 5 हो या आपका 7 हो या आपका 9 हो। मान लीजिए कि यहाँ पर -1 की घात 5 है। अब आप समझ सकते हैं कि जो ये 5 है, ये मेरे प्रिय बच्चों ये विषम संख्या है। तो अगर माइनस की घात विषम संख्या है तो जब उसको हल करते हैं तो उसका मान माइनस में आता है। सिंपल सी बात। तो वही बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस यहाँ पर 5 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अर्थात माइनस की घात 5 है। बेटा जी, उसका मान आएगा माइनस में। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम ऊपर वाले का गुणा ऊपर में करेंगे और नीचे वाले का गुणा नीचे में करेंगे। तो आइए देखा जाए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, -32 बटे। अब इनका गुणा माने 3 3 का गुणा आपस में करेंगे। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ बेटा, 3 सत्ते 21, हासिल 2 और 3 दूनी 6, 6 और हासिल 2 8, फिर 21 तियाँ बेटा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243 आएगा। देखिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ ये 81 और फिर 81 तियाँ 243। मेरे प्रिय बच्चों, यही आपका आंसर आ गया और यह विकल्प आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये दूसरा वाला आपका विकल्प यही है और यही हमारा उत्तर हो गया। तो आप इसको हल कर लीजिए और फिर हम अगला सवाल बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं आपको। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए, हाँ, तो मेरे प्रिय बच्चों,
अब हम अभ्यास 2A के दूसरे सवाल को यहाँ पे हल करेंगे। आइए देखा जाए, ये कह रहा है कि 3125 का घातीय संकेतन है। मतलब हमें 3125 को घात के रूप में लिखना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। फिर हम लोग इस चारों विकल्प में से सही विकल्प को चुन लेंगे। आइए देखा जाए, इसको हल करेंगे बेटा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। तो आइए अब हम लोग 3125 का गुणनखंड करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, जब तक हम 3125 का गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक हम इसे या किसी भी संख्या को घात के रूप में नहीं लिख सकते। तो मेरे प्रिय बच्चों, आइए देखा जाए, अब हम लोग इस 3125 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो जब हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो हम लोग एक लंबी सी बेटा पाई खींचते हैं और फिर ऐसे एक पाई खींचते हैं। अब ये देखा जाता है कि इस संख्या का जो अंतिम अर्थात जो इकाई का अंक है वो 5 है, जो कि विषम संख्या है। तो जब ये 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से कोई संख्या 2 से कब कटती है? अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, अर्थात तो सम संख्या हो। यदि किसी संख्या कोई भी बहुत बड़ी संख्या दिया गया हो, अगर उसका इकाई का अंक इनमें से कोई संख्या हो अर्थात सम संख्या हो तो वह 2 से अवश्य कट जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इकाई का अंक विषम है, जो कि 5 है। तो मेरे प्रिय बच्चों, यह 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखा जाए, 3 एक कम 3, 0, 3 चौके 12, फिर बेटा ये 5 3 से नहीं कटेगा और ये 4 से भी नहीं कटेगा। अब हम चलेंगे 5 से। तो 5 से कोई संख्या कब कटती है? अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या 0 हो या 5 हो। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक इनमें से कोई भी हो, 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से कट जाती है। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस संख्या का इकाई का अंक 5 है, अतः यह 5 से कट जाएगा। अब हम लोग आंख मूंद करके इसे 5 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे। आइए देखा जाए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। मेरे प्रिय बच्चों, 3 में तो भाग नहीं जाएगा 5 से, तो 1 को जब हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा 31। अब 5 से 31 में भाग जाएगा तो 5 छक्का 30, कोई दिक्कत? 31 में से जब हम 30 को निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये 2 हुआ 12, तो 5 दूना 10, कोई दिक्कत? 12 में से जब हम 10 को निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, ये 5 हुआ 25, फिर 5वां 25। मेरे प्रिय बच्चों, अब भी यह 5 से कटेगा, तो काटिए। क्यों बेटा? क्योंकि इस 625 का इकाई का अंक 5 है, तो यह 5 से कट जाएगा, तो काटा जाए। 5 एक कम 5, 6 में से 5 जाए 1, ये 2 हुआ 12, फिर 5 दूना 10, 12 में से जब 10 को निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये 5 हुआ 25, फिर बेटा 5वां 25। अब भी इस संख्या का इकाई का अंक 5 है। मेरे प्रिय बच्चों, अब अभी भी यह संख्या 5 से कट जाएगी, बेटा काटा जाए। 5 दूना 10, 12 में से जब 10 को निकालेंगे यहाँ 2 बचेगा, ये 5 हुआ 25, तो 5वां 25 बेटा, ये 25 5 से कट जाएगा, तो काटिए। 5वां 25। अभी भी ये 5 से कट जाएगा, तो देखा जाए। 5 एक कम 5। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड करना है, हम लोग उस संख्या को तब तक काटते हैं, तब तक काटते चले जाते हैं जब तक बिल्कुल लास्ट में, अंत में 1 ना आ जाए। मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब कि 3125 का गुणनखंड निकल गया।
अब देखा जाए, अब हम लोग मेरे प्रिय बच्चों 3125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का गुणा 5 बार हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5 की 5 घात। मैंने आपको पिछले वीडियो में सूत्र बताते हुए एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर मतलब किसी भी संख्या का जितनी बार गुणा होता है, किसी संख्या का जितनी बार गुणा होता है उस संख्या का उतना ही घात लिखा जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर 5 जो संख्या है इसका गुणा 5 बार हुआ है, इसलिए अब हम लोग इसे 5 की 5 घात लिख सकते हैं मेरे प्रिय बच्चों। यही आपका आंसर आ गया। अब आप इसको विकल्प में से छांट सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। मेरे प्रिय बच्चों, पहला विकल्प ही सही है। क्यों? क्योंकि पहले विकल्प में जो है 5 की 5 घात है। मेरे प्रिय बच्चों, ये पहला विकल्प है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल बेटा सॉल्व करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बेटा जी हो गया, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? चलिए, चलिए मेरे प्रिय बच्चों, देखा जाए, यह अभ्यास 2A का तीसरा सवाल है। इसमें यह कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान होगा या मान है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं और आसानी से पता कर लेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प राइट है, सही है। आइए देखा जाए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। कोई दिक्कत? चलिए, पहले आप सवाल को समझिए। ये कह रहा है कि 2 की घात 7, 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 की 7 घात यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या का जितनी घात होता है, जितना पावर होता है, उस संख्या का उतना बार गुणा होता है मेरे प्रिय बच्चों। चलिए देखा जाए, तो यहाँ पर 2 की 7 घात है, तो अब हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा 7 बार करेंगे। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार। कोई दिक्कत बेटा, कोई आपत्ति? अच्छा, चलिए अब हम इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो वही हमें उत्तर मिल जाएगा। और ये देखा जाए भैया, चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना बेटा 64 दूना क्या होगा? 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, 128। बेटा जी तीसरा विकल्प हमारा सही है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी आपका आंसर आ गया 128। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा जी, बहुत एकदम सवाल हलवा है बेटा जी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला सवाल हल करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे प्रिय बच्चों, यह अभ्यास 2A का चौथा सवाल है। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। तो आइए देखा जाए, ये कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। बहुत सिंपल बेटा। तो हम लोग यहाँ पर एक वर्गाकार
क्यारी बनाएंगे बहुत प्यार से। तो बेटा जी आपको पता होगा कि वर्गाकार अर्थात वर्ग, वर्ग क्या होता है बेटा जी? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यह एक चतुर्भुज है। क्यों बेटा जी? यहाँ पर चार भुजा है, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और डी ए। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और प्रत्येक कोण यहाँ पर 90-90 अंश का है। ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, चारों भुजाएं, और प्रत्येक कोण अर्थात चारों कोण 90-90-90 अंश का हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। अब ये वर्गाकार है, यह क्यारी है। यह क्या है बेटा जी? प्रश्न के अनुसार यह क्यारी है। कर की जो वर्गाकार क्यारी है, इसकी भुजा 5 मीटर है, तो ए बी की लंबाई 5 मीटर हो गई बेटा। ठीक है, अगर इसकी लंबाई 5 मीटर है तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी? 5 मीटर होगी, और ये भी आपका 5 मीटर होगा। मतलब चारों भुजाएं 5-5 मीटर हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, चलिए, हमसे यह कहा जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। आपको पता होगा किसी भी आयत का या किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आयत है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और यदि वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। अरे भाई, भुजा लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा का स्क्वायर। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे भुजा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर भैया जी हो जाएगा भुजा का स्क्वायर होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान बेटा। चलिए, भुजा यहाँ पर 5 मीटर है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, और चूंकि इसका वर्ग है माने भुजा का वर्ग है, तो यहाँ भी 5 का वर्ग हो जाएगा। यही मेरे प्रिय बच्चों आंसर आ गया, उत्तर आ गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए भैया, यह अभ्यास 2A का 5वां सवाल है। इसमें यह कह रहा है कि सरल कीजिए, अर्थात यहाँ पे 2 सवाल दिया गया है, इसे हमें हल करना है, सरल करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सवाल को, मतलब पांचवें सवाल के पहले सवाल को यहाँ पे सरल करते हैं, हल करते हैं। आइए देखा जाए, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल बेटा। कोई दिक्कत? चलिए, तो पहला सवाल आपका है 2 की 4 घात गुणे 3 की 2 घात। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। हमने आपको बताया था कि किसी संख्या का जितनी घात होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है। बहुत आसान है। यहाँ पर 2 की 4 घात है तो 2 का गुणा 4 बार होगा। इसके बाद यहाँ पर 3 की घात 2 है तो 3 का गुणा 2 बार होगा नियम के अनुसार। आइए लिखा जाए। तो मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पे 2 की 4 घात है तो 2 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद गुणे में है। गुणे में क्या है? गुणे में है फिर 3 की 2 घात, तो 3 का गुणा 2 बार करेंगे, तो 3 गुणे 3 बेटा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, देखा जाए। देखिए, एक नियम है,
जब भी हम किसी सवाल को हल करते हैं तो हमेशा ये ध्यान देते हैं कि बराबर के नीचे बराबर ही लिखते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, अब हम लोग इस बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, हो गया, देखा जाए। अब हम लोग इसका आपस में गुणा करेंगे, तो आइए गुणा किया जाए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तियाँ 48। बेटा 16 तियाँ 48, आप गुणा करके देख सकते हैं। 3 छक्का 18 को 8, हासिल 1, 3 कम 3 4। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ, तो बेटा यहाँ पर 48 में 3 से गुणा करेंगे, तो 3 8 24 को 4, हासिल 2 और 3 चौके 12, 12 और 2 14। बेटा आ गया 144, 144 आ गया। यही मेरे प्रिय बच्चों उत्तर आ गया। बहुत सिंपल सवाल है, तो आप इसको लगा सकते हैं। बेटा हो गया। चलिए इसको मिटा दें, देखा जाए। अब इसी में हम लोग जो है दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल है -2 की 3 घात गुणे -10 की 3 घात। कोई दिक्कत? चलिए, मैंने आपको एक नियम बताया था, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी संख्या का जितनी घात होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है, आप ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर -2 की 3 घात है, तो हम लोग यहाँ पर -2 का गुणा करेंगे 3 बार। -2 गुणे -2 गुणे -2, ठीक है। इसके बाद गुणे यहाँ पर -10 की 3 घात है, तो अब हम लोग यहाँ पर -10 का गुणा 3 बार करेंगे। -10 गुणे -10 गुणे -10। बेटा कोई दिक्कत? चलिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी माइनस का गुणा 6 बार हुआ है, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माइनस का घात 6। अरे भैया, यहाँ पर माइनस का गुणा 6 बार हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो अगर माइनस का घात, अच्छा तो यहाँ पर माइनस का गुणा 6 बार हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ पर माइनस की घात को 6 लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस की घात कोई सम संख्या होती है तो उसका मान धनात्मक आता है, धन आता है। तो यहाँ पर माइनस की 6 घात है बेटा, इसका मान आ जाएगा धन। तो धन चाहे लिखें चाहे न लिखें बेटा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब हम गुणा कर देंगे इन संख्याओं का। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दहा में 80, 80 दहा में 800, 800 दहा में 8000 बेटा, तो आ जाएगा 8000। कोई दिक्कत? 8000। यहाँ पे हमने आपको बताया कि प्लस लिखें चाहे न लिखें, बेटा जी आपका उत्तर सही माना जाता है। तो ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है बेटा जी। अब हम अपने इस वीडियो को आज यहीं पे अंत करते हैं। अब अगले वीडियो में इसके बाद जो भी सवाल हैं उसको हल करेंगे। धन्यवाद।